Assalamu alaikum dear students. Today is fourth lecture of class first year subject mathematics. In second and third lecture we have done some problems of exercise 1.1. So in this lecture also we are going to uh, solve some problems. There is question number 9. If u there is given u set and a set and b set, मतलब यहाँ पे u सेट मिला हुआ है, a सेट मिला हुआ है, b सेट मिला हुआ है, देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, हमें डिमॉर्गन लॉ फाइंड करने हैं, और दूसरा b माइनस ए इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, वो भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं डिमॉर्गन लॉ की तरफ। तो डिमॉर्गन लॉ कौन कौन से होते हैं? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा भी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो डिमॉर्गन लॉज हैं। हमें सबसे पहले मैं पहला फाइंड करूंगा, उसके लिए दूसरा आपके लिए असाइनमेंट है, आप खुद करें। तो सबसे पहले यू सेट की तरफ आते हैं। यू हमें अगर देखा जाए तो सवाल में हमें यू सेट बिल्डर फॉर्म में मिला हुआ है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड -1 से -1 टू एक्स टू 5, मतलब -1 से बड़े हो 5 से छोटे हो। तो यहाँ पे सेट यूनिवर्सल में जो नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 आएंगे। उसके बाद ए सेट है 1 2 3। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो एक्स वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 3, मतलब 1 से लेकर 3 तक नंबर 1 भी इनमें से इंक्लूड होगा और 3 भी, 1 से लेकर 3 तक ए के सेट हैं। तो 1 2 3 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल है, इसका मकसद 1 भी इंक्लूड है, यहाँ पे 3 भी इंक्लूड है, इस वजह से 1 2 3 आएगा। उसके बाद बी सेट है 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे z सच डेट z बिलोंग्स टू n टू ग्रेटर z एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 4, मतलब 2 से बड़े हो 4 तक नंबर्स हों, तो 3 और 4 आएगा। 2 से बड़ा 3 है और उसके बाद 4 है, तो इसलिए 4 हमने रखा है। तो ये सेट हम मालूम हो गए, ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब हम इन सेट के बुनियाद पे हमें डिमॉर्गन लॉ प्रूव करना है। तो सबसे पहले पहला ए सेट है, ए वाला, वो हमें मालूम करना है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड लेक्चर में हमने वैसे ही पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट का मकसद होता है तो यू में से सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड वो सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी, ए का मतलब ए सेट यहाँ पे होगा, यूनियन यू यहाँ पे होगा, और बी यहाँ पे सेट बी वाला होगा। तो यूनियन का मकसद तरतीबवार से हमें सेट रखने हैं, नंबर्स रखने हैं, 1 2 3 4 आ गया। उसके बाद ए यूनियन बी हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मकसद जो जवाब आया अब इसको यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यू माइनस ए यूनियन बी करेंगे, तो यू सेट इसके बराबर है, माइनस माइनस अपनी जगह पे, उसके बाद जो जवाब आया है ऊपर वाला वो सेम रखा है। तो जवाब अब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 सब्ट्रैक्ट, जवाब आएगा 0। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आ गया वो 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब 0 आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड का सब देखते हैं कि जवाब 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर होंगी, फिर वो प्रूव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा, राइट हैंड साइड में देखा जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये होगा कि यू में से ए सब्ट्रैक्ट करना है। तो यू सेट अपनी जगह रखा, माइनस अपनी जगह पे, ए सेट की जगह ए सेट रखा। उसके बाद एक जैसे एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट किए, 1 1 में सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 2 में हो गया, 3 3 में हो गया। तो यहाँ पे बच गए 0 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आ गया 0 और 4 आ गया। तो इसी तरह हमें यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट बी निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो u से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो u सबसे पहले रखा, उसके बाद माइनस अपनी जगह पे और b से अपनी जगह पे। 3 और 4 यहाँ पे हो, वो कैंसिल, 3 3 में कैंसिल, 4 4 में कैंसिल, तो जवाब जो आएगा 0 1 2 3 आएगा। तो इसी तरह हमें आगे भी ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद सेम तरीके से ए
ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया वो यहाँ पे रखा इंटरसेक्शन की जगह पे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट जो जवाब आया वो अपनी जगह पे। तो इंटरसेक्शन का मकसद होता है सेम एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स वो एक निकालना है, वो ज़ीरो है। यहाँ पे देखा जाए तो ज़ीरो इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए तो ज़ीरो यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद है, इसलिए ये कॉमन है, इसको निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ज़ीरो आ गया। राइट हैंड साइड भी ज़ीरो के बराबर आ गई, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो के बराबर आई थी, तो इसलिए हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखा जाए तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड हमने प्रूव की, उसके बाद राइट हैंड साइड प्रूव की, दोनों बराबर आ गई। ये डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट हिस्सा पार्ट था। तो सेकंड पार्ट आपके लिए असाइनमेंट आप खुद करें। उसके बाद नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वो हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? फिर से सेम लेफ्ट हैंड साइड मैंने गेट की है यहाँ पे, तो बी माइनस ए, बी का मकसद बी का सेट रखेंगे, माइनस माइनस अपनी जगह पे, ए अपनी जगह पे सेट रखेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कोई एलिमेंट हो रहा है जी, बिल्कुल 3 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक 4 बच जाएगा। सब्ट्रैक्ट में हमेशा पहले सेट वाले जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो रखेंगे हम, तो 3 में कैंसिल हो गए, यहाँ पे 4 बच गया, इसीलिए हमने 4 रख लिया। यहाँ पे x इसलिए लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर x किया है। तो उसके बाद ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हल करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद u माइनस ए होता है, तो u माइनस ए किया है। उसके बाद u वाला सेट रखा है, माइनस अपनी जगह पे, ए सेट अपनी जगह पे, तो एक जैसे नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए, 1 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बच जाएंगे पहले सेट में वो 0 और 4 होगा, तो अपनी जगह पे 0 और 4 रखा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया 0 और 4। तो जवाब ए कॉम्प्लीमेंट पर यहाँ पे निकल गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो जवाब आया है उसको बी से इंटरसेक्शन करना है, मतलब सेम एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट रखा है, बी का जो सेट है बी अपनी जगह पे, इंटरसेक्शन अपनी जगह पे, ए कॉम्प्लीमेंट जो जवाब आया यहाँ पे वो हमने रखा है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे इंटरसेक्शन का मकसद हो सेम एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो 4 यहाँ पे सेट में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, 3 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, मगर 4 एक वाहिद एलिमेंट है जो दोनों तरफ मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे 4 निकलेगा। तो इस इक्वेशन को y दिया है, देखा जाए तो पहली इक्वेशन में इस साइड भी 4 जवाब आया था, यहाँ भी 4 जवाब आया, तो दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसीलिए ये प्रॉब्लम दोनों साइड्स बराबर होंगी। तो आगे चलते हैं आगे प्रॉब्लम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, लेट बी इज इक्वल टू 2 3, मतलब बी हमें सेट मिला हुआ है सी मिला हुआ है सेट एक्स वाई जेड, और फाइंड करना है बी क्रॉस सी कामा सी क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी, एंड शो डेट बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू सी क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हमें दोनों सेट में कार्टिशन प्रोडक्ट करनी है। कार्टिशन का मकसद हमें बस दोनों सेट के पेयर मल्टीप्लाई करने हैं आपस में से, इन ऑर्डर पेयर की सूरत में हमें रखना होता है नंबर्स। तो हम सबसे पहले बी क्रॉस सी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बी क्रॉस सी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले ये जो 2 है बी का सेट है, बी का सेट रखेंगे, उसके बाद सी का सेट रखेंगे, वो दोनों को मल्टीप्लाई, पहला नंबर यहाँ से उठाएंगे, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा नंबर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह देखें बी क्रॉस सी, यहाँ पे बी सेट रखा है, मल्टीप्लाई अपनी जगह पे, और सी सेट यहाँ पे रखा है। तो बी क्रॉस मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 यहाँ पे पहला सेट एलिमेंट उठाएंगे, सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 कामा एक्स मल्टीप्लाई किया है, हमने साथ रखा है, ऑर्डर पेयर की सूरत में रखना होता है कार्टिशन प्रोडक्ट में। तो 2x के साथ रखा है, पहले 2y के साथ रखा है, फिर 2z के साथ रखा है, इसी तरह 3x के साथ रखेंगे, 3y के साथ रखेंगे, उसके बाद 3z की तरह रखें। ये जस्ट हमारी कार्टिशन प्रोडक्ट हो गई b और c के दरमियान। इसी तरह हम c और b की कार्टिशन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो c क्रॉस b इज इक्वल टू, सबसे पहले c का सेट रखा, कार्टिशन प्रोडक्ट अपनी जगह पे, b सेट अपनी जगह पे,
फिर से इसी तरह x मल्टीप्लाई करेंगे, x 2 के साथ रखेंगे, x 3 के साथ रखेंगे, y 2 के साथ रखेंगे, फिर से z2 के साथ रखेंगे, z3 के साथ रखेंगे। तो x क्रॉस b का जवाब ये आ गया। उसके बाद नंबर 3 सेट की तरफ आते हैं, b क्रॉस b की तरफ। तो b क्रॉस b मकसद b खुद से मल्टीप्लाई करना है। b सेट रखा, क्रॉस अपनी जगह, फिर b है तो फिर b रखा। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर की सूरत में 2 से रखेंगे, 2 और 2 के दरमियान रखा, और 2 और 3 के साथ रखा। फिर 3 यहाँ से उठाएंगे, 3 और 2 रखेंगे, 3 और 2 रखा। उसके बाद 3 और 3 रखेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट हो गई b और b क्रॉस b के दरमियान। तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, शो करें कि b क्रॉस c हमने ये मालूम किया है। इसी तरह c क्रॉस b भी हमने मालूम किया है। अब इन दोनों को हमें, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, हमें ये मालूम करना है। तो सबसे पहले b क्रॉस c का जो जवाब आया वो मैंने रखा है। उसके बाद c क्रॉस b का जो जवाब आया वो मैंने रखा है। तो अगर देखा जाए तो c क्रॉस b और b क्रॉस c क्रॉस b दोनों बराबर हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2x यहाँ पे 2 डोमेन है, यहाँ पे रेंज है, 2y है, यहाँ पे 2z है, यहाँ पे 3x है, 3y है, 3z है। और अगर ऊपर वाले में देखा जाए तो नंबर्स पहले हैं, अल्फ़ाबेट बाद में है। उसके बाद नीचे वाले में देखा जाए तो अल्फ़ाबेट पहले हैं, नंबर बाद में है। मतलब यहाँ पे डोमेन अलग है, ऊपर वाले में डोमेन नंबर्स हैं और रेंज अल्फ़ाबेट है। और नीचे भी ऐसा ही है, नीचे है अल्फ़ाबेट डोमेन है और रेंज जो है नंबर्स की सूरत में। इस वजह से डोमेन और रेंज दोनों में मुख्तलिफ हैं, ऑर्डर पेयर्स दोनों में मुख्तलिफ हैं, ऑर्डर पेयर दोनों में फ़र्क है। इस वजह से b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू c क्रॉस b, दैट्स वाई दे आर नॉट इक्वल। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, लेट a इज सेट, मतलब a हमें सेट एक मिला हुआ है, b सेट मिला हुआ है, c सेट मिला हुआ है, u सेट मिला हुआ है। अब हमें फाइंड करना है a क्रॉस b यूनियन c। पहला ये मालूम करना है। उसके बाद नंबर 4 हमें मालूम करना है b क्रॉस b, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। उसके बाद नंबर 15 क्वेश्चन है, वो हमें मिला हुआ है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 a क्रॉस b यूनियन c। तो सबसे पहले हमें b यूनियन c हल करना है। तो b यूनियन c, तो b सबसे पहले b का सेट मैंने रखा है। उसके बाद u है, यूनियन आ गई। उसके बाद c सेट। यहाँ पे यूनियन का मकसद तरतीबवार से रखना है। तो तरतीबवार हम अल्फ़ाबेट पहले रखें या नंबर रखें, कोई मसला नहीं। तो 3, 4 और CF रख लिया हमने, यूनियन ये हल कर ली। उसके बाद अब यूनियन जो जवाब आया इससे ए क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो ए सबसे पहला ए सेट रखा है। उसके बाद क्रॉस अपनी जगह पे, ओ बी यूनियन सी का जो जवाब आया है वो अपनी जगह पे हमने रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट होता है वो सारों से ऑर्डर पेयर की सूरत में हम रखते हैं। तो 2 3 से रखेंगे, पहले 2 3 से रख लिया, 2 4 से रखेंगे, 2 4 से रख लिया, 2 C से रखेंगे, 2 C से रख लिया, 2 और F रखेंगे तो 2 और F रख लिया। इसी तरह सेकंड नंबर उठाएंगे, 3 उठाया, 3 और 3 ऑर्डर पेयर में सूरत में रखा। उसके बाद 3 और 4 ऑर्डर पेयर में रखा। उसके बाद 3 और C रखा ऑर्डर पेयर में। उसके बाद 3 और F रखा है। तो ये दोनों आ गए। उसके बाद ये हो गया A क्रॉस B यूनियन C। तो इसका जो जवाब आ गया वो इस सूरत में आ गया, ऑर्डर पेयर की सूरत में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले लेक्चर में यही कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। उसके बाद नंबर 1 आपके लिए मैंने सॉल्व किया। 2 और 3 इसी तरह होंगे, वो आपके लिए असाइनमेंट हैं, वो आप खुद करने की कोशिश करें। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 में A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A क्रॉस B को हल करेंगे। तो A क्रॉस B, तो सबसे पहले A सेट आएगा 2, 3 क्रॉस 3, 4। तो सबसे पहले इसी तरह 2 को ऑर्डर पेयर में फॉर्म में रखेंगे। 2 और 3 को सबसे पहले रखा, 2 और 4 को रखा, उसके बाद 3 और 3 को रखेंगे, उसके बाद 3 और 4 को रखेंगे। A क्रॉस B आ गया। इसी तरह A क्रॉस C रखेंगे। तो A क्रॉस C मल्टीप्लाई करेंगे, 2
और सी के दरमियान 2 और सी हो गया, उसके बाद 2 और एफ आ गया, 2 और एफ करेंगे, उसके बाद 3 और सी आ गया, 3 और सी हो गया, उसके बाद 3 और एफ, 3 और एफ हो गया। तो हमने ए क्रॉस बी कर लिया सबसे पहले, उसके बाद ए क्रॉस सी कर लिया, उसके बाद अब जो जवाब दोनों के आए, ए क्रॉस बी का जो जवाब आया, ए क्रॉस सी का जो जवाब आया, दोनों को अब इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? सब ये पहले का जवाब आया, ए क्रॉस बी का जवाब आया, उसके बाद इंटरसेक्शन आ गई, उसके बाद ए क्रॉस सी का जो जवाब आ गया वो रखा है। तो देखा जाए तो इनमें से दो जो एक जैसे हैं वो हम निकाल लें। तो एक जैसे कौन कौन से हैं? कोई भी हम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर्स की ऑर्डर पेयर नंबर्स की सूरत में यहाँ पे नंबर है और उसके बाद अल्फ़ाबेट है, इसीलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट सेम नहीं, इसीलिए नल सेट इस प्रॉब्लम का जवाब आए। ये नंबर 4 आ गया। अब चलते हैं आगे नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो ये हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड्स अब बराबर हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? a माइनस बी। तो a सबसे पहले सेट रखा, उसके बाद माइनस रखी, उसके बाद फिर b सेट रखा। तो दोनों में देखा जाए तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 हो जाएगा, जो पहले सेट में बचेगा वो 2 होगा। तो a माइनस बी का जवाब आ गया 2। अब a माइनस बी का जवाब आ गया 2, उसके बाद c से क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। तो a माइनस बी का सबसे पहले जो जवाब आ गया और क्रॉस सी, तो सबसे पहले क्या करेंगे? a क्रॉस बी, a माइनस बी जो 2 आए वो 2c से क्रॉस करेंगे, तो 2c आ गया और 2f आ गया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या करेंगे? तो यहाँ देखा जाए a क्रॉस सी मालूम करेंगे, उसके बाद b क्रॉस सी, फिर a क्रॉस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे b क्रॉस सी से। तो सबसे पहले a क्रॉस बी बराबर a सेट यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्रॉस रखा, उसके बाद c सेट अपनी जगह पे। तो इन ऑर्डर पेयर की सूरत में 2c से करेंगे, 2c से आ गया, 2f से करेंगे, 2f से आ गया, 3 और c आ गए, 3 और f आ गया। उसके बाद इसी तरह b क्रॉस सी, 3 ये b सेट आ गया, उसके बाद c सेट आ गया, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। क्रॉस कैसे कराएंगे? 3 और c आ गया ऑर्डर पेयर की सूरत में, 3 और f आ गया, उसके बाद 4 और c, 4 और c और 4 और f आ गया। तो b क्रॉस c हमने कर लिया, इसी तरह a क्रॉस c कर लिया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? a क्रॉस c अपनी जगह a क्रॉस c आ गया, माइनस माइनस अपनी जगह पे, b क्रॉस c का जो जवाब आ गया वो अपनी जगह पे रखा है। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कौन कौन से होंगे? देखा जाए तो 2c यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे 2c मौजूद नहीं है, 2f यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 3c यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे 3c भी मौजूद है, तो क्रॉस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 3f यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे 3f मौजूद है, तो 3f में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, तो दो एलिमेंट्स यहाँ पे बच गए, वो दोनों एलिमेंट्स हमें जवाब में रखने हैं। तो a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी का जो जवाब आ गया 2, c और 2, f। तो अगर ऊपर देखा जाए तो a माइनस बी क्रॉस सी का जवाब भी यही आया था, 2, c 2, f। तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जवाब में क्या लिखेंगे? a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर एक्सरसाइज में से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आता तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, हमसे ग्रुप में राब्ता करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले चैप्टर लेक्चर नंबर 5 में अगला चैप्टर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।